ये हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर मिस्टर आफरीदी। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर आफरीदे, लाफरीदे, इनको सब कुछ फ्री में चाहिए। जब से WCL में भारतीय खिलाड़ियों ने इनके साथ खेलने से मना कर दिया था और इनको फ्री में वहां से कुछ नहीं मिला था और ये अपनी पूंछ टांगों में दबा के दांत दिखाते हुए वहां से आ गए थे, तब से इनका दिमागी तवाजुन थोड़ा हिला हुआ है, दिमाग पे थोड़ा गहरा असर पड़ा है। देखिए अब क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, चलिए थोड़ा सुन लेते हैं। आता है वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को, तो बेचारे मैं क्या कहूं। ये भाई साहब जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इनको दरअसल जाना है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में जाकर ये अपने बड़ों की तरह किसी के काम आने वाले हैं, क्योंकि अपने अपने शौक होते हैं। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। ये मिस्टर बोल रहे हैं कि भारतीय प्लेयर्स के घर पे पब्लिक पहुंच जाती है और उनके घर जलाने की धमकी देती है। वाह वाह मिस्टर आफरीदे, लाफरीदे, क्या ज्ञान दिया है अपनी दिव्य वाणी से। मतलब छाछ तो छाछ, छलनी भी बोली जिसमें खुद 100 छेद हैं। अरे हमारी पब्लिक तो क्रिकेटर्स के बारे में ऐसा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी पब्लिक ने घर भी नहीं जाने दिया था। ये तुम ही हो ना। तो तुम अपना अनुभव भारतीय क्रिकेटर्स और भारतीय पब्लिक पे डाल रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो इस तरह की प्रैक्टिस तो तुमको करनी ही पड़ेगी। लेकिन मिस्टर आफरीदे, तुमने मुद्दा गलत चुन लिया है। जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है ना। और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ियों को भारतीय साबित करने की इसने बात कही है ना, वो भारतीय मुस्लिम खिलाड़ियों के बारे में की है। लेकिन बाद में सच मुंह से निकल ही गया कि इनके खिलाड़ी कमेंट्री भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, और इनको बेचारों को किसी ने पूछा नहीं है। इनको WCL में भी कुछ मिलने वाला था वहां से फ्री में, वहां भी कुछ नहीं मिलने दिया भारतीय खिलाड़ियों ने, और अब इनको एशिया कप की कमेंट्री में भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो दिक्कत तो बेचारों को होनी ही है। अच्छा, इसकी तो मैं मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि इसको तो पॉलिटिक्स में आना है और बाद में किसी जर्नल के काम ही आ जाना है, क्योंकि अपने अपने शौक होते हैं ना। लेकिन मैं तो पाकिस्तानी पब्लिक को लेकर हैरान हूं। वो पब्लिक भी इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। 70 साल से इनकी पब्लिक को एक ही चूरन चटाया गया है कि पाकिस्तान के मर्दे मुजाहिदों ने 1965 में, 1971 में, कारगिल वार में भारत को धूल चटा दी थी। चलो उस समय तो ये था कि इनके पास में इंटरनेशनल मीडिया का इतना पहुंच नहीं थी, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आजकल तो इंटरनेट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरनेट भी इनके दिमाग पे उल्टा ही असर कर रहा है, क्योंकि आजकल ये 6060 की रट लगाए हुए हैं और उसी से चरम सुख प्राप्त कर रहे हैं। कहीं भी देखो इनकी पोस्ट पे सिर्फ लिख देंगे 60। अब इसका क्या मतलब है। इसी तरह से इन पाकिस्तानियों ने अभिनंदन को एक बार चाय पिला दी थी। 1 कप चाय का इन्होंने ऐसा रोला काटा है पूरी दुनिया में कि पूछो ही मत। हम मानते हैं आपको हमेशा लेने की आदत है, पूरी दुनिया से भीख मांगने की आदत है, लेकिन यार किसी को अगर एक चाय तुमने पिला भी दिए तो उसका क्या गीत गाना ऐसा। हालांकि मैं मानता हूं पाकिस्तानियों के पास सपने देखने के अलावा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, वो तो फ्री में देख सकते हो ना। क्यों मिस्टर आफरीदे। हालांकि हमारे इरफान पठान तुमको कई बार तुम्हारी औकात दिखा चुके हैं, लेकिन तुम हो चतुर चालाक लोमड़ी, बगली मारने में माहिर हो। तुम अगर इरफान पठान की बातों पर ध्यान दोगे तो अपनी पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाओगे। फिलहाल तो जाओ इलेक्शन लड़ो और पॉलिटिशियन बन जाओ और लीगली अपने शौक पूरे करो। जाओ।